पुरानी तस्वीर खोल के बैठा था, तो एक चीज़ मैंने नोट की कि उन तस्वीरों में शादी-ब्याह के मौके थे, फैमिली फंक्शन थे, जहाँ पर वो तस्वीरें खींची गई। हर शख्स उस तस्वीर में बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है, लेकिन उस तस्वीर में उन लोगों की खुशी के लम्हात की वजह जो है, वो किसी को नज़र नहीं आ रही। वो शख्स जो उनके लिए खुशी का बास है, वो उस फ़ोटो से महरूम है। उस खुशी के लम्हात को फराहम करने वाला वो शख्स बाप है, जिसने उनको माल फराहम किया, जिसने उनको इज़्ज़त फराहम की, जिसने उनको हिफ़ाज़त फराहम की और ज़माने से लड़ता रहा। वो शख्स मैं देख रहा था कि उन तमाम तस्वीर में मौजूद नहीं है। अगरचा मौजूद है, मैंने जिस तरह देखा उस तरह अगर आप भी देखें तो वो शख्स मौजूद है, जिसकी वजह से वो तमाम खुशी के लम्हात इतने प्यारे नज़र आते हैं, जिसकी वजह से वो तमाम तस्वीर हँसती हुई, मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। हमारा बाप उन तस्वीरों में मौजूद नहीं होता। तो उस बाप के लिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत कमाल शख्सियत है ये बाप, जो अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने माँ-बाप को सुकून देने के लिए ज़माने की हर मुश्किल से लड़ जाता है और घर आता है और कोई चीज़ ज़ाहिर नहीं करता, क्योंकि वो मर्द है। वो अपनी लोगों के बकौल इस कमज़ोरी को ज़ाहिर करे, ये मर्द की शान के खिलाफ है कि वो अपना किसी को दुःख बताए, वो अपनी किसी को परेशानी बताए। उस बाप के पीछे मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ऐसे लोग जो आपको मज़बूत नज़र आते हैं, आप 2-3 दिन उसके साथ हमदर्दी वाला मामला करें, तीसरे दिन वो शख्स फूट-फूट कर आपके सामने रोएगा। क्योंकि उस शख्स को कभी उसके अंदर का वो बच्चा ज़ाहिर ही नहीं करने दिया कि आप भी इंसान हो, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, ऐ मेरे भाई, आप मेरे साथ अपना दुःख शेयर करो, आप मेरे साथ अपना गम बाँटो। उस शख्स को कभी ये नहीं बताया गया। वो बाप अपने जज़्बात अंदर लिए हुए, वो बाप अपने अंदर गम लिए हुए, वो बाप अपने अंदर परेशानियाँ लिए हुए इस दुनिया से जाता है और वो कभी ज़ाहिर नहीं करता। उसकी कुर्बानियाँ ना हमारी नज़र जाती है वहाँ तक, ना हमारी सोच जाती है वहाँ तक कि हम उस वालिद के बारे में सोचें, कि हम उस बाप के बारे में सोचें। वालदा की तमाम परेशानियाँ तो बच्चों के सामने होती हैं। घर में वालदा खाना बना रही हैं, घर में वालदा उनके लिए कपड़े धो रही हैं। बच्चे तो वो चीज़ देखते हैं, माँ की तो वो चीज़ें नज़र आ गईं। लेकिन वालिद जिसको ज़ाहिर करने पर भी पाबंदी लगा दी गई हमारे ज़माने में, उस वालिद का हमें सोचना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ने इंसान को गम, परेशानियाँ, मुश्किल दी है, तो उनका हल अल्लाह ने इंसान को इन रिश्तों की सूरत में दिया है, जो वालिद की सूरत में है, जो माँ की सूरत में है, जो बहन की सूरत में है, जो भाई की सूरत में है। अगर इन रिश्तों से हम अपने ये जज़्बात ज़ाहिर करें, किसी के सामने अपनी परेशानी रखें, किसी के साथ अपना दुःख बाँटें और ये रिश्ते एक-दूसरे को अच्छे तरीके से लेकर चलें, तो मैं समझता हूँ कि एक बच्चे को आने वाली परेशानी अगर उसके साथ उसका बाप खड़ा है या माँ खड़ी है, वो उस परेशानी से कभी नहीं भागेगा। वो परेशानी को महसूस तक नहीं करेगा। आज हम परेशान इसलिए हैं, परेशानी की वजह से नहीं है। परेशानी तो ज़िंदगी का हिस्सा है। हमारी उस परेशानी को सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे जज़्बात का एहतराम करने वाला कोई बाकी नहीं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिससे हम अपने दुःख-सुख को बाँट सकें। हर शख्स हमारा हाल सुनना चाहता है, लेकिन हम हर शख्स को हाल बताना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो आपके जज़्बात का एहतराम नहीं करेगा, वो आपके जज़्बात का मज़ाक उड़ाएगा। वो लोगों के आगे आपके जज़्बात पर
ہنسے گا، وہ احترام کھو گیا ہے، وہ ہدایت جو قرآن کی ہے وہ ہم نے بھلا دی گئی ہے۔